हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं या जो युवा है वो बहुत ज्यादा तनाव से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा तनाव और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको भगवत गीता के कुछ सूत्र बताऊंगा, उन सूत्रों को आप काम में लेकर तनाव और डिप्रेशन से बच सकते हैं। दोस्तों, ठीक है। पहली बात तो हमें परिणाम जो होते हैं, परिणाम की चिंता से मुक्ति। हमें जब भी मेहनत करनी है तो परिणाम के बारे में नहीं सोचना है कि परिणाम क्या मिलेगा, सिर्फ हमें मेहनत करनी है। फोकस ऑन दी प्रोसेस, नॉट गोल। यानी कि हमें है ना, कभी भी गोल पर फोकस नहीं करना है, हमें प्रोसेस पर फोकस करना है। परिणाम की चिंता ना करें कि परिणाम या रिजल्ट क्या मिलेगा। आज के समय में बच्चों और युवाओं में जो तनाव का जो सबसे मुख्य कारण है ना दोस्तों, वो क्या है? रिजल्ट की चिंता करना। भगवत गीता में इस मानसिक दबाव को कम करने के लिए मुख्य 3 सूत्र बताए गए हैं दोस्तों, जिन्हें अपनाकर विद्यार्थी शांत और केंद्रित रह सकते हैं। दोस्तों, क्या रह सकते हैं? शांत और केंद्रित रह सकते हैं। दोस्तों, गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश तो आपने सुना ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसकी फल पर नहीं। मतलब कि हम दोस्तों सिर्फ कर्म कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, फल का नहीं। फल तो ऊपर वाला देगा दोस्तों। कौन देगा फल? ऊपर वाला देगा। बच्चों को यह समझना चाहिए दोस्तों कि उनका काम सिर्फ पढ़ाई करना है, न कि रिजल्ट क्या आएगा इसके बारे में सोचना है। आजकल के बच्चे पढ़ाई तो कम करते हैं और रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन मेरा क्या मानना है दोस्तों, और भगवान कृष्ण का भी यही मानना है कि जो बच्चे हैं ना, उनको सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि रिजल्ट क्या रहेगा। रिजल्ट जैसा भी रहेगा, 24 घंटे बच्चे ये सोचते रहते हैं, कल टेस्ट है, फिर हाफ ईयरली है, फिर ईयरली है, फिर रिजल्ट क्या रहेगा, घर वाले क्या कहेंगे। लेकिन नहीं, मेरा मानना है सिर्फ आप मन लगाकर पूरा लिख लिख कर अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। रिजल्ट क्या आएगा इसकी चिंता दिमाग से निकाल दीजिए दोस्तों। सारा तनाव, डिप्रेशन, चिंता अपने आप ही खत्म हो जाएगी दोस्तों। जब हम परिणाम के बारे में सोचते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है? जब हम परिणाम के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हम डर जाते हैं, और फिर डर के कारण हमारे मन के अंदर तनाव हो जाता है। केवल वर्तमान पर काम, आपको पता है दोस्तों, अगर आप अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचोगे, केवल वर्तमान के काम पर ही सिर्फ आप ध्यान दोगे ना, तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। मतलब कि जैसे अगर मैं किसी चीज की तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे पूरा ध्यान सिर्फ तैयारी पर देना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं देना चाहिए कि बाद में मेरा रिजल्ट अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। क्योंकि अगर मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर दूंगा ना दोस्तों, इससे मेरी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? इससे मेरी परफॉर्मेंस सुधर जाएगी दोस्तों, ठीक है। हमें अपना स्वभाव भी पहचानना चाहिए दोस्तों। फॉलो ओवर स्वधर्म। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने स्वधर्म के बारे में बताया गया है कि हर इंसान का एक धर्म होता है। धर्म को पहचानने का मतलब है कि अपने आप को पहचानना दोस्तों। कैरियर का चुनाव और स्वधर्म, इसका मतलब क्या है कि आजकल बच्चे दूसरों को देखकर या माता पिता के दबाव में कैरियर चुनते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने देखा कि रॉकी भाई आ रहा है, आंखों का काला चश्मा, तो बच्चा सोचेगा मैं भी रॉकी भाई बन जाऊं, ठीक है। बच्चे ने किसी शाहरुख खान को देखा डायलॉग मारते, बच्चा सोचेगा मैं भी शाहरुख खान बन जाऊं। मतलब आजकल बच्चे तुरंत दूसरों को देखकर या माता पिता के दबाव में आकर अपना कैरियर चुन लेते हैं, ठीक है। गीता कहती है कि दूसरों के रास्ते पर चलने से बेहतर है अपना स्वधर्म पहचानना, यानी कि अपना प्राकृतिक टैलेंट पहचानना दोस्तों, अपना नेचुरल टैलेंट पहचानना। हर बच्चे की क्षमता दोस्तों अलग अलग होती है। हर बच्चे की क्षमता क्या होती है दोस्तों? अलग अलग होती है। अपनी रुचि और काबिलियत के अनुसार हमें कैरियर चुनना चाहिए दोस्तों, न कि केवल स्कोप या पैसों को देखकर। आजकल के जो बच्चे कैरियर चुनते हैं ना, वो क्या चुनते हैं कि स्कोप किस में ज्यादा है, पैसा किस में ज्यादा है, और वो अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाते हैं दोस्तों। जब काम रुचि का होता है ना दोस्तों, तो वह बोझ नहीं लगता है। जब आप अपनी रुचि का काम करोगे ना दोस्तों, ऐसा इंटरेस्ट का काम करोगे, तो वो आपको बोझ नहीं लगेगा दोस्तों, और आप अपने आप तरक्की करोगे। मन का संतुलन और तनाव का प्रबंधन बहुत जरूरी है दोस्तों। आजकल मन का संतुलन और तनाव का प्रबंधन। तनाव तब होता है जब मन बहुत अशांत होता है दोस्तों। जब मन बहुत अशांत होता है तभी तो डिप्रेशन, तनाव होता है दोस्तों। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, अर्थात यानी कि मन की कुशलता ही योग है।
पढ़ाई के साथ साथ हमें थोड़ा बहुत योग भी करना चाहिए दोस्तों, ध्यान भी करना चाहिए, या खेलकूद को भी जगह देनी चाहिए। सफलता और असफलता को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए, चाहे आपको सक्सेस मिले चाहे फेलियर मिले, दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ कर्म करना, मेहनत करना और अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस रखना दोस्तों, न कि रिजल्ट के बारे में सोचना कि हम पास होंगे या फेल होंगे। क्योंकि रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो आप वर्तमान जो वर्क कर रहे हो उस पर फोकस नहीं कर पाओगे और आपका फ्यूचर अपने आप ही बिगड़ जाएगा दोस्तों। यह याद रखें कि एक परीक्षा का परिणाम आपके पूरे जीवन का फैसला नहीं कर सकता है दोस्तों, एक परीक्षा का परिणाम आपके पूरे जीवन का फैसला नहीं कर सकता है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि हमें तनाव से मुक्ति कैसे मिलेगी, और गीता का सार भी यही है दोस्तों कि अपना बेस्ट दो, अपना क्या दो, सिर्फ बेस्ट दो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो, ठीक है, या समय पर छोड़ दो। यदि बच्चे केवल अपनी मेहनत पर गर्व करना सीख लें, किस पर गर्व करना सीख ले दोस्तों, सिर्फ अपनी मेहनत पर गर्व करना सीख लें, तो नतीजे का डर छोड़ दें। अगर बच्चे सिर्फ अपनी मेहनत पर गर्व करना सीख ले दोस्तों और नतीजे का डर छोड़ दे कि रिजल्ट क्या रहेगा, तो तनाव अपने आप ही खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों जो मैंने आपको बताया ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मुझे लगता है कि आप आज के बाद आप अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करोगे और खूब जी लगाकर मेहनत करोगे। सभी को राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्ण।